प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्टेज भाग 2 का काव्यखंड की कविता दूसरी करेंगे, जो कि बनती है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कवि तुलसीदास जी ने लिखी है। कविता की व्याख्या करने से पहले हम थोड़ा सा अध्ययन तुलसीदास जी के बारे में करेंगे, उनके जन्म के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। कहते हैं तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म सोरो जिला एटा में भी माना जाता है। तुलसीदास जी का जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। कहते हैं कि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था और उनके ऊपर उनकी गुरु की विशेष कृपा रही है। गुरु की कृपा से ही ने राम भक्ति का मार्ग मिला। तुलसीदास जी मानवीय मूल्यों के उपासक कवि हैं। वे राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी अतुलनीय हैं। ये भगवान श्री राम के अनन्य भक्त रहे हैं। और श्री राम के मानवीय मूल्यों, मर्यादाओं और आदर्शों के माध्यम से तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। तुलसीदास जी ने अपने साहित्यिक जीवन में ब्रज और अवधी भाषा में विभिन्न रचनाएं या जो रचनाएं उन्होंने लिखी अपने साहित्यिक जीवन में, उनको लिखा है। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली आदि अनेक रचनाएं लिखी। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में जो रचनाएं लिखी उनमें विशेष तौर से चौपाई, दोहा व सुराठा, इसके अलावा अलंकार आदि का, विभिन्न प्रकार के अलंकार आदि का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। अंत में तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में हो गई थी। यानी तुलसीदास जी की मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हो गई। ये तो था तुलसीदास जी का थोड़ा सा कवि परिचय। इसके साथ ही जैसे हमारी कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे।
तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसका मतलब यही है कि राम लक्ष्मण और परशुराम की आपस में वार्तालाप, यानी पूरी कविता में क्या वार्तालाप है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखा जाए तो जब राजा जनक ने अपनी पुत्री यानी सीता का विवाह के लिए शिव धनुष तोड़ने की जो शर्त रखी, उसमें भगवान श्री राम जी वहाँ उसको भंग करने के लिए गए। तो जैसे ही वो भंग हुआ तो भगवान परशुराम ने वास्तव में ये राजा जनक को दिया था। राजा जनक ने इसे सीता के विवाह के लिए शर्त में रख दिया गया, और जैसे ही वो टूटा, उसके टूटने की आवाज़ से भगवान परशुराम वहाँ दौड़े आए और कहने लगे, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो मेरे समक्ष आ जाए, नहीं तो मैं सबको इस धरती से विहीन अलग कर दूंगा। तो इस तरह से लक्ष्मण और परशुराम में काफ़ी व्यंग्यपूर्ण संवाद होते हैं जो इस कविता में आएंगे, तो जिनका हम धीरे धीरे एक एक पैरे के माध्यम से वर्णन करेंगे। तो ये इसकी थोड़ा सा सार है। और अब हम अपनी कविता का जो पहला पद है वो करेंगे, तो देखिएगा। पहले एक बार पढ़ लेते हैं हम। नाथ शंभु धनो भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, ऐसु का कही किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोई। सेवकु सोजो करे सेवकाई, ए री करनी करे करे लड़ाई। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो विलगाऊ विहाऊ समाजा, न ते मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरे अवमाने। बहु धनोही तोरी लरिकाए, कबु न असे ऋषि किने गोशाई। एई धनो पर ममता के हेतु, सुने रिसाई कह भृगु कुल केतु। रे नरप बालक काल वश बोलत, तो ही न समार, दोनों सम त्रिपुरारी विदित सकल संसारा। ये हमारा पैरा है। और पैरे की व्याख्या करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने पीछे किया है वैसे ही हम प्रत्येक पैरे के लिए जो संकेत लिखते हैं वो हमें लिखना होता है। उसके बाद प्रसंग जैसे आपको पता है भाई, कवि कविता का नाम और उस पैरे के बारे में लिखा जाता है, बताया जाता है। उसके बाद हम व्याख्या करते हैं, और उसके बाद जो है भाव में पूरे पैरे की क्या कहा गया, किस की ओर इसका भाव जाता है, यानी पूरे पद्यांश का या पद का भाव क्या है वो लिखा जाता है। उसके बाद विशेष में क्या बनता है कि पूरे पैरे की खास बात क्या है, वो विशेष बातें हैं वो लिखी जाती है। जैसे पूरे पैरे में हम देखते हैं दोहा और चौपाई जो है छंद का प्रयोग किया है। विभिन्न प्रकार के अलंकार जो है जैसे अनुप्रास आदि है, उपमा आदि है, उनका प्रयोग किया गया है। भाषा कवि तुलसीदास जी की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। इसमें राम और लक्ष्मण और परशुराम के संवाद के बारे में बातें की गई हैं। इस तरह से काफ़ी जो है विशेष वो बनते हैं, तो वो आपने लिखने। और अंत में जो है बनता है शब्दार्थ, तो ये आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, थोड़ा हाँ जल्दी देखेंगे क्योंकि समय पहले ही ज़्यादा हो चुका है। और फिर देखिएगा, नाथ शंभु धनो भंजन यारा। तो यहाँ पे जैसे ही परशुराम जहाँ धनुष तोड़ा गया वहाँ पे परशुराम पहुँच जाते हैं, और परशुराम के पहुँचने पर लक्ष्मण
परशुराम से कहते हैं, क्या कहते हैं, नाथ हे स्वामी शंभु धनो, भगवान शिव शंकर का धनो, भंजन निहारा, तोड़ने वाला, कोई हो सकता है कि कोई एक एक दास दास तुम्हारा, मैंने तुम्हारा, तो कहे हे नाथ हे स्वामी, परशुराम जी को कहते हैं लक्ष्मण जी, कोई तुम्हारा एक दास हो सकता है जिसने ये शिव धनुष से तोड़ा है। आयसु का कहिए किन मोही, आज्ञा कहिए हमारे लिए क्या आदेश है, यानी आप आज्ञा कीजिएगा हमारे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। सुने रिसाई, ये सुन करके, रिसाई मैंने गुस्से में बोले, मुनि कोई जो है, परशुराम जो हैं मुनि हैं, वो गुस्से में होकर के बोले, क्या कहे, सेवक सो जो करे सेवकाए, वो कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, अकरन करे करिए लड़ाई, जो बिना काम की लड़ाई करता वो सेवक नहीं होता। आगे क्या कहता है, सुन ही राम, सुन राम जय शिव धनुष तोड़ा, हे राम जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस संभाव रिपु मोरा, वो हजारों भुजाओं के समान मेरा शत्रु है, सहर्ष भाव सम सो रिपु मेरा, वह सहर्ष भाव के समान मेरा शत्रु है। आगे क्या कहते हैं, सो विलगाओ विहाओ समाजा, वो कहते हैं परशुराम जी कहते हैं कि सो विलगाओ, सो विलगाओ में अलग हो जाए, विहाई समाजा इस समाज से, क्योंकि जो यहाँ जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो इस समाज से, यानी वहाँ से निकल करके मेरे पास आ जाए, यानी आगे आ जाए, यानी अलग हो जाए। न तो मारे जय सब राजा, न तो नहीं तो मारे जाएंगे सभी राजा, नहीं तो सारे मारे जाएंगे। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने, सुने सुन करके मुनि वचन, मुनि के वचनों को लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। तो देखिएगा सॉरी इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे राम जी कहते हैं ये शिव धनुष तोड़ने वाला, राम ने कहा कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई तुम्हारा एक दास हो सकता है, तो यहाँ पे लक्ष्मण कहते हैं, देखिए सुने मुनि लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके कहने लगे, हे मुनि बोले परशु धरी अवमाने, बोले मैंने बोले, परशु मैंने परशु, धरे मैंने धरे हुए, अवमाने व्यर्थ में बेकार में, तुमने तो ये परशा व्यर्थ में ही धारण किए हुए है। बहु धनोई तोरी, बहु धनो तोरी लरिकाई, बहु मैंने अनेक, धनु मैंने धनुष, तोरी मैंने तोड़े, लरिकाई मैंने लड़कपन में, बचपन में। वो कहता है कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़े हैं या धनुया तोड़ी हैं, कभी न ऐसी किसी रिस किन्हीं गोसाई, हे गोसाई हे स्वामी हे मुनि, तब तो किसी ने हमारे पर कोई ऋषि मैंने गुस्सा किया, तब तो हमारे पर किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया। यही धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता क्यों है, ये किस कारण है। सुने रिसाई कह भृगुकुल केतु, ये भृगुकुल केतु भी परशुराम के लिए ही प्रयोग किया गया। ये बात सुन करके लक्ष्मण की वो और अधिक गुस्से में हो गया, क्या कहने लगा कि देखिए, रे नरप बालक, रे दुष्ट बालक, कालवश बोलत, तुम काल के वशीभूत होकर के बोल रहे, तो ही न संभार, तुम अपने आप को नहीं संभाल रहे। का मतलब क्या है, हे नृप राजा के पुत्र, तू काल के वशीभूत होकर के बोल रहा है, तू नहीं बोल रहा, तुम काल के वशीभूत होकर के बोल रहे हो, तुम अपने इसलिए अपने आप को नहीं संभाल रहे। आगे क्या कह रहे हैं, धनोई सम त्रिपुरारी, धनो मैंने धनो, सम मैंने बराबर, त्रिपुरारी मैंने शिव शंकर के, विदित विदित मैंने जानता है, सकल मैंने सारा, संसार मैंने संसार, नु कहे इस धनुष को तो इस भगवान शिव शंकर के धनुष को तो सारा संसार जानता है। तो ये तो थी भैया आज की व्याख्या पद 1 की, तो इसे आप पूरी तरह से अच्छी तरह से वो आपने करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।